श्रीमान धनीराम सिंह का श्रीराम धनीराम सिंह परिहार जी सचमुच बेहद धनी हैं। इनको अपने पौत्र के इस शुभ अवसर पर टोपी पहनाकर अपने दादाजी का सम्मान कर रहे हैं। ये बहुत ही गर्व की बात है। तालियां इतनी हल्की नहीं होनी चाहिए। माता की जय। श्री विजय प्रताप सिंह परिहार जी ने जो जीवन में एक बहुत बड़ी विजय प्राप्त की है, इसलिए उनको हार्दिक अभिनंदन, बहुत 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 अभिनंदन। आप अपना आसन ग्रहण करिए। चारों तरफ हो खुशियों की लहर, चारों तरफ हो खुशियों की लहर, हर तरफ चलता गुणगान रहे। वर्षे असीम अनुकंपा ईश्वर की, वर्षे असीम अनुकंपा ईश्वर की, आपके होठों पर सदा मुस्कान रहे, सदा मुस्कान रहे। और हमारा देश ऐसे ही वीर जवानों से हमेशा आगे बढ़ता रहे, ऐसी हम शुभकामना करते हैं सभी मिलके। खूबसूरत से एक पल का हिस्सा बन जाता है, जाने कब कौन जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। कुछ खास लोग मिलते हैं जिंदगी में आप जैसे, कुछ खास लोग मिलते हैं जिंदगी में आप जैसे, जिनसे कभी ना बिछड़ने का रिश्ता बन जाता है, रिश्ता बन जाता है। श्री नारायण सिंह का स्टेज पर स्वागत करते हैं और उनसे निवेदन करते हैं कि आसन ग्रहण करें। ये माहौल बहुत ही गर्व वाला है, गर्व पूर्ण है, क्योंकि आज हमारे समाज का एक सपूत एक ऐसा काम कर रहा है जो देश के लिए कर रहा है। आज हम सब घरों में चैन से सोते हैं, क्योंकि ऐसी ठंडी में उस सीमा पर ऐसे सिपाही रात को जागते रहते हैं। वो जागते हैं इसलिए हम और आप चैन की नींद सोते हैं। ऐसे पिता को, ऐसे दादाजी को और ऐसे पुत्र को आप लोगों की तालियां तो होनी चाहिए। हकीकत में तालियां की गड़गड़ाहट इतनी होनी चाहिए कि यहाँ से गांधीनगर तक आवाज सुनाई देती हो सकता है। बहुत ही हर का पल है ये, बहुत खुशियों का पल है ये। इसको लोग जिंदगी भर याद रखते हैं। धन्यवाद। रस्ते में बहुत बड़ा काम करना पड़ता है, तब आते हैं। आज का भारत न्यूज़ 24/7 से रमेश भाई राजपूत। इस समय सोमनाथ सोसाइटी बस्त्राल अहमदाबाद जो सैनिक स्वागत समारोह किया गया है, उसमें जो लड़का है उनके फादर भी हैं और उनके दादाजी भी हैं। हम सभी लोगों से बात करेंगे किस तरीके से कितनी मेहनत करने के बाद में ये मुकाम हासिल किया गया है। नमस्कार। नमस्कार। नाम क्या है? मैं गनर अनुराग सिंह। देश के रक्षक हो गए अभी जी, तो इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? जी अब जितना भी है, जितना भी सर्विस करेंगे, ईमानदारी वफादारी से बस देश की सेवा करना है। आगे यही मोटो है कि जब तक रहेंगे देश के लिए काम करते रहेंगे।
तालियां तालियां। और जी भी आर्मी से रिटायरमेंट है, तो उनके बारे में क्या बताना चाहेंगे? एक्चुअली मोटिवेशन जो होता है, मोटिवेशन वहीं से था कि नहीं आर्मी में जाना है। दादाजी ने 17-18 साल देश की सेवा की, उसके बाद उनसे देखा कि डिसिप्लिन क्या है, रहना सहना बहुत कुछ सिखाया जाता है वहाँ पे, बहुत कुछ देखा है वहाँ पे। उन्होंने ही मोटिवेट किया कि नहीं कुछ टाइम के लिए ही भले, पर एक बार आप वहाँ जाकर देखिए। तो मोटिवेशन था वहीं से दादाजी से, और मैंने तैयारी की और सिलेक्शन लिया। अभी उनके दादाजी भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम धनीराम सिंह परियार, एक्स आर्मी। मैं अनुराग सिंह परियार का दादा। कितने टाइम तक आप आर्मी में सेवा दिया और वो जो देश का रक्षा किया? मैंने 20 वर्ष द ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट में देश के लिए सेवा किया और 20 वर्ष के बाद वॉलंटरी रिटायर हुआ। पोस्ट आपकी कौन कौन सी जगह पे थी, कौन कौन से स्टेट में? मैंने अपनी सर्विस के दौरान 20 वर्ष में पूरे भारत का भ्रमण किया, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और कच्छ से लेकर कटक तक। पूरे देश का कोई कोना ऐसा नहीं जहां पर मैं नहीं गया। और दो बार मैंने देश के सिवा विदेश में भी जाने का मुझे मौका मिला, श्रीलंका और सोमालिया। हमारे इंडियन आर्मी जो है, इंडिया से लेकर के श्रीलंका और बहुत सारे बाहर कंट्रीज में अगर मौका मिलता है हमारे जो है देश के नागरिकों को, तो कितनी बहुत खुशी की बात होती है। और अभी लोग जाने के लिए ये चीज़ों में राजी नहीं होते हैं, और ये चीज़ मैं बहुत अच्छी तरीके से देख रहा हूँ। हमारे भारत देश के जो नागरिक हैं, सबसे ज़्यादा अगर बटालियन मिलिट्री आर्मी होगी तो सबसे ज़्यादा राजपूत के बेटे होते हैं। और ये चीज़ों में उनकी दादी जी भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। नमस्कार। अभी तो पोता तो आर्मी में लग गया है, उसकी खुशी में क्या बताना चाहेंगे? बस बहुत खुशी, देश की सेवा हैं? बहुत खुशी हुई, सेवा करे देश की। हाँ, खूब सुरक्षित रहे। हाँ, मेरा आशीर्वाद है। अच्छा। और कितना मेहनत किया है आपका पोता? बहुत मेहनत किया। बहुत मेहनत किया। मेहनत सफल हो गया ना? हाँ, हो गया, सफल हो तो गया। उसके बारे में और कुछ बताना चाहेंगे क्या? बस यही हमारा आशीर्वाद है। आशीर्वाद देते रहो। अभी उनके पिताजी भी हैं, उनसे ही हम बात करेंगे, वो क्या बताएंगे इस तरह मोमेंट में बेटे की खुशी में। नमस्कार। नमस्कार, मैं विजय परियार, अनुराग का फादर। अनुराग ने जो हासिल किया है वो शायद मैंने अपनी ज़िंदगी में सोचा भी नहीं था, क्योंकि मेरी जो उम्मीदें रह गई थी वो मेरे बेटे ने आज पूरी की है। आज वो देश के लिए अपनी जान तक लड़ा देगा, अपनी पूरी ज़िंदगी भर देश की सेवा के लिए हाजिर रहेगा। और बुझी अभी और भी बहुत सारे लोग हमारे मित्र हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। ये खुशहाली के जो अवसर पे क्या चीज़ बताना चाहेंगे? नमस्कार। एक्स आर्मी पंकज सिंह, 15 गार्ड्स। और आर्मी में आना बहुत बड़ी बात है, एक डिसिप्लिन देखने को मिलता है और ऐसा लगता है डिसिप्लिन में कि कहने का मतलब एक भिन्न है, जो कहने का मतलब जीवन में ऐसा मिलता है जो हम कुछ ऐसा सीख जाते हैं जो कहने का मतलब जीवन हमें सिविल से और आर्मी में सिखाने का एक तरीका ही अलग होता है। बहुत डिफरेंस है। और आर्मी में कहने का मतलब सेवा करना वो देश की गर्व की बात है और सम्मान के साथ है। भारत माता की जय, भारत माता की जय। नमस्कार, आपका नाम क्या है? आर.के. सिंह राजपूत। सर, अभी जो बेटा नौकरी अभी आर्मी की पूरी तैयारी करके अभी ज्वाइन हो गया, उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? क्योंकि मैं तो ये सोचता हूँ कि अभी जितने भी बच्चे हैं, हाँ। अगर इसी तरह से अपनी इंडिया की रक्षा के लिए तैयार होते रहें, हाँ। ना हो तो घर में से एक बच्चा तो ज़रूरी है। जरूरी है। इसी तरह से अपने देश का नाम रोशन होगा। और जैसे अभी मोदी जी ने इस देश का नाम रोशन किया, इसी तरह से ये बच्चे भी हमारे देश का नाम रोशन करते रहें। जय भारत। नमस्कार। नमस्कार। आगे अभी जो है परिहार साहब का बेटा आर्मी की तैयारी करके सेवा कर रहे हैं देश का, उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? देश का सेवा करने के लिए सभी का स्वभाव प्राप्त होना
ऊपर वाले की देन है और माता रानी ने उनको स्वभाव दिया है बच्चे को, और बच्चा देश की सच्चे मन से देशभक्ति करेगा और बॉर्डर में और जो भी कार्य सरकार की तरफ से मिलेगा उसको पूर्ण करने की पूरी कोशिश करेगा। भारत माता की जय। इनकी मम्मी नहीं है क्या? Mixed by DJ City.